दूसरा प्रश्न आता है जो मेन है, अगर ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष नहीं है आपका गुरु, वो हमें अंतिम लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकता। तो इस विषय में लोगों को बहुत डाउट होता है। सभी वहाँ ऐसा ही होता रहा है अनादिकाल से कि जो भी ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष आते हैं तो उनका आचार व्यवहार सब कुछ बड़ा डिफरेंट होता है, वो हम लोग की समझ में नहीं आता। इसीलिए अनादिकाल से महापुरुषों के संपर्क में रहकर भी हम आज तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाए। तो आज हम थोड़ा सा इस पर भी विचार करते हैं कि महाराज जी ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष हैं कि नहीं। यदि हैं तो किस स्तर के हैं। ब्रह्मनिष्ठ माने जो ईश्वर प्राप्ति कर चुका हो, माया निवृत्ति जिसकी हो चुकी हो, ईश्वर प्राप्ति कर चुका हो, उसको ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष कहते हैं। भागवत में भी लिखा है, तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्युपशमाश्रम। शाब्दे परे च निष्णातम में जो शब्द ब्रह्म में, यानी जो कि थियरी में, फिलॉसफी के नॉलेज में पारंगत हो, और ब्रह्मण्युपशमाश्रयम जो ईश्वर की प्राप्ति भी कर चुका हो। गीता में भी लिखा है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। ज्ञानिनः माने श्रोत्रिय, तत्वदर्शिनः माने ब्रह्मनिष्ठ। तो हमें गुरु चाहिए जो ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष हो। ये जो ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष होते हैं, वैसे तो अनेक प्रकार होते हैं, लेकिन हम समस्त ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों को दो श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो साधन सिद्ध महापुरुष और एक नित्य सिद्ध ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष। ये साधन सिद्ध ब्रह्मनिष्ठ जो महापुरुष हैं वे हैं जो कभी भी इस जन्म में या कभी किसी पूर्व जन्म में उन्होंने किसी ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष के शरणागत होकर भगवत प्राप्ति की हो, उनकी माया निवृत्ति हो गई हो। ऐसे संतुष्ट साधन सिद्ध महापुरुष कहलाते हैं। और जो कभी माया के अंडर में रहे ही नहीं, सदा से मायातीत हैं, ये भगवान के परिकर या पार्षद होते हैं। और या फिर कभी कभी भगवान के स्वांश या भगवान के दिव्य विभूतियां अवतार लेकर महापुरुष के रूप में इस संसार में आते हैं। और या कभी स्वयं भगवान भी विशेष परिस्थितियों में स्वयं भगवान भी महापुरुष के रूप में अवतार लेकर आते हैं। अब ये हमें विचार करना है कि श्री महाराज जी साधन सिद्ध महापुरुष हैं या नित्य सिद्ध महापुरुष हैं। तो ऐसा समझा जाता है, महाराज जी के लिए ऐसा कहा जाता है कि वो नित्य सिद्ध महापुरुष है। आप कहेंगे जी आप कैसे सिद्ध करेंगे कि नित्य सिद्ध महापुरुष हैं वो। उनके लिए ये समझ लीजिए, पहली बात तो कि महाराज जी को क्या कोई गुरु नहीं। 16 वर्ष की अवस्था से तो महाराज जी प्रचार ही कर रहे हैं। इसके पूर्व महाराज जी ने बड़ी बड़ी उपाधियां प्राप्त की, पढ़ाई कर रहे थे, और पढ़ाई करते करते ही वो निकल गए थे। ये मैं आपको अपने पूर्व लेक्चर में बता चुकी हूँ। तो महाराज जी का कोई गुरु भी नहीं है और वो स्वयं जगत गुरु है। ये अलौकिकता की बात है। देखिए, हजारों वर्ष से हमारे देश में ये परंपरा है कि जो सबसे अधिक बड़ा विद्वान होता है, जिसको ये समझा जाता है कि इसको शास्त्र वेदों का उचित असम्यक ज्ञान है, जो सर्वसम्मत से सबसे बड़ा विद्वान समझा जाता है, उसको जगत गुरु की उपाधि दी जाती है, ताकि लोगों को पता चल जाए अगर कोई भी विवाद है, कहीं भी कोई शंका है, तो तुम उसका समाधान उस महापुरुष के पास जाओ और करो जो कि जगत गुरु है। ऐसे 4 जगत गुरु हो चुके हैं हमारे यहाँ, शंकराचार्य जी महाराज, निम्बारकाचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, माधवाचार्य जी। और इस युग में यानी 20वीं शताब्दी में श्री महाराज जी अवतरित होकर आए।
इनके प्रवचनों को चित्रकूट के सम्मेलन में सुनकर लोग अचंभित हो गए और सबको ये ऐसा आभास हुआ कि इनको तो सभी शास्त्र वेदों का ज्ञान है। ये 32 वर्ष की अवस्था में समस्त शास्त्र वेदों का ज्ञान होना ये तो असंभव सा लगा। लेकिन जो लोग थे वहां, उन्होंने आके काशी में बहुत प्रशंसा की। तो कुछ लोगों ने सोचा कि चलो इनको बुलाते हैं, बड़ी तारीफ उनकी हो रही है। तो महाराज जी को पराजित करने, यानी उनके साथ शास्त्रार्थ करके पराजित करने के उद्देश्य से उन लोगों ने 500 जो टॉप के विद्वान थे, एक एक विद्वान एक एक ग्रंथ पर 40-50 सालों से रिसर्च कर रहा था, या तो एक ग्रंथ पर या एक ग्रंथ के एक विषय के ऊपर, कोई अद्वैतवाद पे, कोई द्वैताद्वैतवाद पे, इसी प्रकार कोई कर्म पर, कोई ज्ञान पर, कोई भक्ति पर अपना रिसर्च कर रहे थे। उनकी मतलब वो भारत में उस विषय में टॉप के विद्वान माने जाते थे। ऐसे 500 विद्वान वहां पर आमंत्रित किए गए और महाराज जी को भी केवल इस बहाने से कि हम आपको सुनने के लिए बुला रहे हैं, बुलाया गया। और फिर उनको बताया गया कि आपको 10 दिन तक लेक्चर देना है, फिर हमारे पास यहाँ पर विद्वान है, ये आपसे शास्त्रालोचन करना चाहेंगे। ये सब कुछ तय हो गया। फिर महाराज जी ने जब लेक्चर देना प्रारंभ किया तो 10 दिन तो पूरे ही नहीं हुए। 5-6 दिन में ही महाराज जी के प्रवचनों को सुन के जितने 500 टॉप के महापुरुष थे, सबने सरेंडर कर दिया। सबने मीटिंग की और कहा कि इनका ज्ञान मानवीय है ही नहीं। किसी मनुष्य के पास 32 वर्ष की अवस्था में इतना बड़ा ज्ञान हो जाए, इम्पॉसिबल है। हम लोग तो एक एक ग्रंथ कोई 40-40 साल से उसी के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, हम बिना पुस्तक रखे बोल नहीं पाते। ये सारे शास्त्र, सारे वेद, सारे सिद्धांत, सारे जगत गुरुओं के सिद्धांत को इन्होंने आत्मसात किया हुआ है। वो धारा प्रवाह बिना किसी पुस्तक के इस प्रकार बोल रहे हैं जैसे सारे शास्त्र वेद उनके सामने आकर खड़े हुए हैं। उन्हें कोई उसमें प्रेशर नहीं पड़ रहा है, वो सबको कोट कर रहे हैं। सब एक पॉइंट उठाते हैं तो सारे शास्त्र वेदों के द्वारा उसका समन्वय कर रहे हैं। इतना बड़ा ज्ञान इस एज में किसी को हो जाए, किसी मनुष्य को, इम्पॉसिबल है। सारे शास्त्र वेदों के तो पन्ने पलटने के लिए भी एक मनुष्य की आयु पर्याप्त नहीं है, और इतना ज्ञान, इसके मतलब ये मानवीय आकृति में स्वयं नारायण ही यहाँ पर है, उनको ही इतना ज्ञान हो सकता है। तो महाराज जी के संबोधन के लिए उन्होंने टाइटल बनाई है काशी विद्युत परिषद वालों ने। उसमें एक उनकी टाइटल है श्रीमद् पद्मवाक्य प्रमाण पारावारीण। इसका मतलब क्या है? ये जो वाक्य यानी जो व्याकरण और जो 6 प्रकार के जो 6 शास्त्र हैं, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, सांख्य, योग और वेदांत, तो इनके जो प्रणेता हैं, जिन्होंने इन ग्रंथों को प्रकट किया है, जैसे न्याय को ऋषि गौतम ने, वैशेषिक को कणाद जी ने, योग को पातंजलि ने, वेदांत को वेदव्यास जी महाराज ने, मीमांसा को कपिल देव जी महाराज ने, ऐसे सबने प्रकट किया है। तो ये लोग तो उस शास्त्र में रखे हुए ज्ञान के, सांख्य के, वेदांत के, न्याय के, ये लोग तो समुद्र के समान है। कपिल, कणाद आदि उस ज्ञान के समुद्र के समान है। वारिण माने होता है समुद्र, लेकिन महाराज जी को उन्होंने वारिण नहीं कहा, उन्होंने कहा पारावारिण, यानी जो उनसे भी परे जिनका ज्ञान है, सर्व कारण कारणम, उनके ज्ञान का भी जो अंतिम कारण है वो महाराज जी को बताया गया। और सर्व कारण कारण तो केवल एक होता है, वो है परात्पर ब्रह्म श्री कृष्ण, और कोई सर्व कारण कारण नहीं होता। इस सारे शास्त्र वेदों का जिसे सम्यक ज्ञान हो, तो किसी भी समय कहीं भी करतलगत की भांति उसको बोले
उसको क्या कहते हैं? सर्वज्ञ। इसीलिए उनको जो उपाधि मिली महाराज जी को, उन्होंने सरेंडर तो कर दिया महाराज जी के सामने, उसके बावजूद भी उनको जगत गुरु की उपाधि नहीं दी, तो उनको जगत गुरुत्तम की उपाधि दी। अर्थात इस चारों जगत गुरुओं में भी श्रेष्ठतम जिनकी नॉलेज है, उच्चतम नॉलेज है, क्योंकि उन सब चार जो जगत गुरु पहले हुए, ये भी कोई साधारण पर्सनैलिटीज नहीं थे। शंकराचार्य जी तो भगवान श्री कृष्ण के अंशा अवतार थे, शंकर के अवतार थे। निम्बारकाचार्य जी सुदर्शन चक्र के अवतार थे। रामानुजाचार्य जी शेषनाग के अवतार थे। माधवाचार्य जी पवन के अवतार थे। ये सब भगवान कई अंशावतार की विभूतियों के अवतार थे। लेकिन इन लोगों ने आके एक एक फिलॉसफी को पकड़ा, उसमें ही रिसर्च की, उसमें ही अपना ग्रंथों को लिखा और सारे जीवन उसको ही ये प्रमाणित करने में लगे रहे कि यह ही सही है, यही सर्वोच्च फिलॉसफी है, यही ठीक है, सब लोग इसको ही मानो। और अधिकांशतः ज्ञान का ही सबने प्रकाश किया, ज्ञान को का ही ज्यादा प्रचार किया उन्होंने। लेकिन महाराज जी ने समस्त शास्त्र वेदों का समन्वय किया, समस्त पुराणों का समन्वय किया, समस्त गुरुओं के सिद्धांतों का भी समन्वय किया, और सबको ये सिद्ध किया कि शास्त्र वेद में कुछ भी कहीं भी लिखा है, किसी शास्त्र में, किसी वेद में, उपनिषद में, पुराण में जगत गुरु लोगों ने जो कुछ भी कहा है, कुछ भी गलत नहीं है। वो कैसे सही है, वो समन्वय करके उन्होंने बताया और अपनी फिलॉसफी को भी प्रस्तुत किया। उनकी फिलॉसफी अकाट्य है, कोई आज तक ऐसा हुआ नहीं जो हिम्मत कर सके उनके सामने आके शास्त्रार्थ करने की या उसको काटने की। ऐसा उनका अद्भुत ज्ञान देखकर, उनका ये तो एक का ही ज्ञान अगर किसी को हो जाए इनकी फिलॉसफी का, तो सब बाकी शास्त्रों का ज्ञान है, जब गुरुओं ज्ञान तो अपने आप हो जाएगा। और फिर दूसरी बात ये सोचिए, काशी के विद्वान वे विद्वान हैं जो कहते हैं हम सर कटा सकते हैं, हम सर झुकाते नहीं किसी के सामने। लेकिन ये पहले जगत गुरु हैं जिनका लेक्चर सुनकर ही सब नतमस्तक हो गए। किसी ने भी शास्त्रार्थ करने की हिम्मत की ही नहीं, और ये माना। महाराज जी को पद्य प्रसूनोपहार के रूप में इन लोगों ने महाराज जी को जगत गुरु की उपाधि दी है। उसमें कुल 7 श्लोक हैं, तो पहला श्लोक तो खैर वंदना का ही है, भगवान शंकर की वंदना की है। हर श्लोक में उन्होंने महाराज जी को भगवान नारायण माना है। दूसरे श्लोक में ही उन्होंने कहा आनंद पुंजोदय। आनंद पुंजोदय माने आनंद कंद। ये कौन? आनंद कंद केवल श्री कृष्ण है। आनंद तो ब्रह्म भी है, निराकार ब्रह्म भी है, लेकिन रसानाम रसतमः आनंद कंद ये केवल श्री कृष्ण है। और इन्होंने माना उनको आनंद पुंजोदय। इसी प्रकार तीसरे श्लोक में एक शब्द महाराज जी के लिए उन्होंने प्रयोग किया, एकोयमीड्यो नृणाम। ये एकमात्र समस्त जीवों के अभीष्ट। कोई ऐसा मनुष्य या कोई ऐसा संत हो सकता है क्या जिसके लिए कहा जाए कि सारे जीव केवल इनकी ही इच्छा रखते हैं, इनको ही पाने के लिए प्रयत्नशील हैं? ऐसे केवल और केवल भगवान है। तुलसीदास जी ने भी इसी बात को चैलेंज के साथ कहा था, अस को जीव जंतु जग माही, जेहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। वाल्मीकि जी ने भी कहा, लोके नहीं सविद्येत यो न राम मनुव्रता। ऐसा कोई संसार में नहीं है जो श्री राम का अनुयायी ना हो, मानता ना हो। तो सब जीवों के इष्ट, सब जीवों के अभीष्ट, सब जीवों के द्वारा इच्छित केवल और केवल भगवान ही होते हैं, क्योंकि वो आनंद स्वरूप है। हम सब आनंद चाहते हैं, तो उनके लिए
एको यमी नृणाम, ऐसा लिख दिया उन्होंने। और फिर अगले श्लोक में फिर लिखा अमित गुणाम बोधि। मैं पूरे श्लोक नहीं बोल रही हूँ कि हम लोग के पास समय बहुत थोड़ा है, मैं खाली जितना मतलब है उतना उतना आपको बताती जा रही हूँ, आप लोग देख लीजिएगा बाद में। तो जो चौथा श्लोक है उसमें अमित गुणाम बोधि कहा है, यानी अनंत गुणों के समुद्र, अनंत गुणों की खान। अनंत गुणों की खान कौन हो सकता है? केवल श्री कृष्ण। तो महाराज जी के जितने भी ये गुण हैं, अनंत ज्ञान, अनंत ज्ञान तो केवल भगवान को ही होता है ना। यह सर्वज्ञ सर्वविद्य से ज्ञान तपा ज्ञानमयम तपा, सर्वज्ञ केवल भगवान को ही कहा जाता है। बहुत से लोग समझते हैं कि जो मन की बात को जान लेते हैं, अंतर्यामी होते हैं, उनको सर्वज्ञ कहते हैं। ऐसा नहीं है। अरे मन की बात को तो ये तांत्रिक लोग भी जान लेते हैं। आप क्या सोच रहे हैं आपके अंदर मन में प्रवेश करके वो जान लेते हैं। ये तो मायाबद्ध होते हैं। तो तांत्रिक तो जिस समय वो चाहे किसी के मन की बात जान लेते हैं। जो महापुरुष होते हैं, ईश्वर प्राप्त संत, इनको भी भगवान की सब दिव्य पावर्स प्राप्त होती हैं। ये जब चाहे जिस जीव का जो भी जानना चाहे कर्म वो जान सकते हैं। ऐसा नहीं कि अभी जो वो सोच रहा है केवल वही जान सकते हैं, नहीं, उसके विषय में वो कुछ भी कभी भी जानना चाहें तो जान सकते हैं। लेकिन सर्वज्ञ माने क्या होता है? भगवान कैसा सर्वज्ञ होता है कि वो अनंत ब्रह्मांड में रहने वाले अनंत जीवों के, अनंत जन्मों के, अनंत कर्मों के, अनंत फलों को हर समय जानते रहते हैं। जब जानना चाहते हैं तब वो जानते हैं, ऐसा नहीं, हर समय जानते ही रहते हैं। आप सोचते हो ऐसे कैसे एक पर्सनैलिटी हर समय हर व्यक्ति के विषय में कैसे जानती रहेगी? जब जानना चाहेंगे तभी जानेगी। हाँ, हम लोग की बुद्धि से परे की बात है, क्योंकि हम लोग तो एक टाइम में अपने ही विषय में पूरा पूरा नहीं जानते, किसी के विषय में कुछ नहीं जानते तो प्रत्यक्ष उसके विषय में भी नहीं जानते। इसलिए हम लोग के बुद्धि से परे की बात है। लेकिन सर्वज्ञ का यही अर्थ है कि सबके अंतःकरण में बैठे हैं, अनंत शक्ति है उनके पास, अनंत ज्ञान है उनके पास, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं, सब कुछ उनका अनंत अनंत मात्रा का होता है। तो श्री महाराज जी में इन गुणों को देखकर ये सिद्ध हो जाता है कि वो नित्य सिद्ध महापुरुष हैं। जब वो बोलते थे तो ऐसा लगता था वेद शास्त्र उनके सामने खड़े हुए हैं, उन्हें कोई प्रेशर नहीं पड़ता था। एक बार प्रतापगढ़ में महाराज जी का लेक्चर हो रहा था, मेरी अवस्था तब लगभग 7 वर्ष की थी। मुझे उस दिन छोड़ दिया गया था घर में किसी कारण से, तो मैं लॉन में बैठी हुई इंतजार कर रही थी, ये लोग लौटेंगे। 10:30 बजे लौटते थे महाराज जी। आते ही महाराज जी ने उस दिन मुझसे पूछा कि तुमने हमारा लेक्चर, यहाँ सुनाई दे रहा था लेक्चर, तुमने सुना? 1-1.5 मील की दूरी पे था, लेकिन इंडिया में तो आपको वॉल में बड़े लाउड स्पीकर लगते हैं, पूरे शहर में सुनाई देता है, तो सब सुनाई दे रहा था मुझे। तो महाराज जी ने आते पूछा तुमने सुना? हमने कहा हाँ, आज तो आप हर लाइन के बाद श्लोक बोल रहे थे बहुत ज्यादा। तो महाराज कहते हैं क्या करें, ये सब खड़े हो जाते हैं शास्त्र पे जाके हाथ जोड़ के, मेरी सेवा लो, मेरी सेवा लो, मेरी सेवा लो, तो मुझे लेना पड़ता है। ये दिखाई देता था ऐसा कि हाँ, ऐसा उनके साथ में हो रहा है। और मैं आपको बताऊं, महाराज जी ने प्रवचन आदि देना तो बहुत बाद में शुरू किया है। तो जब चित्रकूट का सम्मेलन हुआ है 1955 में, उस तभी से महाराज जी ने तब पहला प्रवचन दिया था महाराज जी ने। उसके पहले महाराज जी प्रवचन वगैरह नहीं देते थे। कभी किसी ने कुछ प्रश्न किया, उसको समझाने के तौर पे उन्होंने कुछ दे दिया आंसर, वो बात अलग है, किंतु प्रवचन नहीं देते थे। तो हम लोग तो यही समझते थे कि महाराज जी खाली कीर्तन ही कराते। उनका कीर्तन ही इतना रसमय होता था, लोगों को आनंद में डूबे रहते थे हर समय, उसी में लोग तृप्त होते थे। अभी उन्हें संस्कृत आती होगी तो इसका तो किसी को भी कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन महाराज जी की जिस समय अवस्था केवल 15 वर्ष की थी, 16 वर्ष की अवस्था में तो महाराज जी निकल ही गए थे। 14-15 वर्ष के जब थे, महू में पढ़ते थे,
तो वहाँ एक गोपाल मंदिर था। गोपाल मंदिर में वो जाते थे, प्रायः जाते थे और भागवत के श्लोकों को गाते थे। ना कोई प्रवचन देते थे, ना किसी से कुछ कहते थे, कुछ नहीं, खाली भागवत के श्लोकों का गान करते थे। उसी में जनता उनके पीछे पागल रहती थी। कितने ही लोग तो केवल उस मंदिर में इसलिए आते थे कि वो आएंगे तो उनके श्लोक सुनने को मिलेंगे हमें, इसलिए उस मंदिर में लोग आया करते थे। बहुत से लोग उनके अनुयायी बन गए थे। एक बार श्री महाराज जी ने 1 महीने का कीर्तन रखा अखंड। तो कुछ ऐसे लोग होते ही हैं जिनको नहीं पसंद आता। यद्यपि कीर्तन हो रहा है धर्मशाला में, किसी का क्या डिस्टर्ब होगा, लेकिन कुछ लोग थे ऐसे मारवाड़ी संप्रदाय के, वो लोग आए। उन्होंने 10-15 दिन देखा कि हर समय कीर्तन हो रहा है, ढोल मंजीरा झांझ बज रहा है। उन्होंने कहा ये कीर्तन आप बंद कीजिए। बोले क्यों? अब हर समय कीर्तन करते हैं, ढोल मंजीरा झांझ बजता रहता है, हम लोग का बहुत डिस्टर्बेंस होता है, हम लोग सो नहीं पाते। महाराज ने 1-2 बार आए, महाराज ने ध्यान ही नहीं दिया। अंत में एक बार वो आए और कहने लगे अब तो आपको कीर्तन बंद करना ही पड़ेगा। महाराज जी ने कहा क्यों? बोले हमारे गुरु श्री राघवाचार्य जी आ रहे हैं, वो हर साल इस टाइम पर आते हैं और इसी धर्मशाला में रुकते हैं। अगर आपका हर समय ये कीर्तन अगर चलेगा, ढोलक मंजीरा बजता रहेगा, तो उन्हें डिस्टर्बेंस होगा, उनके सर में दर्द हो जाएगा, तो इसलिए आपको। महाराज जी ने उनको बहुत कस के डांटा। सोचिए, वो सब सेठ लोग बड़े बड़े और महाराज जी की अवस्था 14 वर्ष की, और महाराज जी ने उनको इतनी बुरी तरह डांट लगाई। वो कौन महात्मा है जिसको कीर्तन से सर में दर्द हो जाएगा? वो महात्मा है कि राक्षस है? उसका चिमटा और कमंडल फेंक दो, जाके दाढ़ी नोच लो। ऐसे भयंकर शब्दों में महाराज जी ने डांट लगाई और लोग तो कांप गए। वो जो आए थे लेकर प्रस्ताव, ठीक है, अगर आप नहीं मान रहे हैं हमारी बात, नहीं कीर्तन बंद करते, तो आपका जो बैनर वगैरह लगा है ना, पहले महाराज जी जहाँ प्रोग्राम करते थे, अखिल भारतवर्षीय भक्ति योग दार्शनिक मंडल, ऐसा बैनर महाराज जी का लगता था। बोले ये सब उठा के हम फेंक फाक देंगे, आपका निकाल के फेंक देंगे। तो महाराज जी ने कहा अगर तुम ऐसा कहते हो तो मेरा भी चैलेंज सुन लो तुम, कि जब तक तुम अब मेरा बैनर निकाल के फेंकोगे नहीं, तब तक ये कीर्तन अब बंद नहीं होगा। और मेरा ये चैलेंज, जाओ सबको सुना दो, ब्रह्मा विष्णु और शंकर तक, जहां तक तुम जा सको सबको सुना देना। अब आप ये सोचिए, एक 14 वर्ष का बालक ब्रह्मा विष्णु महेश को कैसे चैलेंज कोई कर सकता है? किसी की है हिम्मत? कि ये नहीं कि वो कह रहे हो कि यहाँ के डीएम को बता देना तुम, या जाके एसपी को बता देना, चाहे जिसको तुम बता देना, हम कीर्तन। ये नहीं कहा, सीधे ब्रह्मा विष्णु महेश को चैलेंज कौन कर सकता है श्री कृष्ण के अलावा? आप सोचिए किसकी हिम्मत है ये कि वो ब्रह्मा विष्णु महेश को चैलेंज कर देगा। तो जो साधन, एक बात और भी है कि जो साधन सिद्ध महापुरुष होते हैं, क्योंकि इन्होंने किसी गुरु के अंडर में रहकर साधना की होती है, उसके बाद भगवत प्राप्ति की होती है, तो ये अपने गुरु, जिस भाव से उनका गुरु साधना करता है, जिस भाव का उनका गुरु होता है, वो उसी भाव से करते हैं, और उसी भाव के अनुसार ही उनका जो भी लेक्चर होता है, जो उनका साहित्य होता है, वो सब उसी के अनुसार होता है। जैसे तुलसीदास जी दास्य भाव के महापुरुष थे, सूरदास जी वात्सल्य भाव के, मीराबाई थी तो वो माधुर्य भाव की थी, समंजस रखती थी। तो उनका साहित्य बताता है साहित्य में उनके भाव ये बताते हैं कि किस भाव के ये संत महापुरुष थे। किंतु महाराज जी का क्योंकि कोई गुरु था ही नहीं, इसलिए उनका कोई ऐसा महाराज जी का ग्रंथ नहीं है जो केवल एक भाव के अनुसार ही लिखा गया हो, क्योंकि उनका तो कोई गुरु था ही नहीं। जो श्री कृष्ण स्वयं है, उन्हें कुछ पाना नहीं है, उनको उनका कौन सा गुरु होगा? उनका कोई गुरु था ही, कभी हुआ ही नहीं कभी कोई गुरु। लेकिन उन्होंने जो लिखा है अपने साहित्य में, उसमें पूरी फिलॉसफी बताई, क्योंकि उन्हें कुछ नहीं पाना, उन्होंने पाया नहीं है कुछ,
वो तो स्वयं श्री कृष्ण है। इसलिए पूरी फिलॉसफी, महाराज जी का एक ग्रंथ है प्रेम रस सिद्धांत, छोटा सा 250 पेज का है, और उसमें आद्योपांत पूरी फिलॉसफी जीव के चरम लक्ष्य से। क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं आदौ श्रद्धा तथा साधु संगोत वजन क्रिया। सबसे पहले तुम ईश्वर के रास्ते पे चलोगे, तुम्हें ये तो पता होना चाहिए कि तुम जिस रास्ते पे चल रहे हो वही सही है, वही तुम्हें प्राप्त करना है। तो इसलिए महाराज जी की किताब में आप देखिए, जीव का चरम लक्ष्य सबसे पहले, या आपको पता चले आपका लक्ष्य क्या है तो आप जा किधर रहे हो, आंख खुले आपकी, और फिर आपको पता चलेगा कि हमें किसे पाना है, भगवान को। तो ये भगवान कौन है, क्या उनकी पावर है, क्यों उनको पाना आवश्यक है, वो ब्रह्म के स्वरूप में बताया। अब ब्रह्म का स्वरूप भी आपको पता चल गया तो आगे आप और चलिए कि अब आपको जानना पड़ेगा कि हमें अब भगवान की ओर चलना है। तो संसार से अभी तो हमारा अटैचमेंट है, संसार से हमारा वैराग्य कैसे होगा, हमको इस पर ध्यान देना पड़ेगा। तो संसार से वैराग्य हो गया, अब आप बिल्कुल तैयार हैं ईश्वर प्राप्ति के लिए, लेकिन कराए कौन, अब आपको महापुरुष चाहिए। तो महापुरुष किसे कहते हैं, इसका इतना बढ़िया स्पष्टीकरण कि कौन ऐसा है जिसको देखकर तुम डंके की चोट, कोई भी इसमें शास्त्र वेद के ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं, डंके की चोट पे तुम कह सकते हो कि ये महापुरुष नहीं है। और वो कौन से लक्षण है जिसको देखकर तुम डंके की चोट पे कह सकते हो कि 100% ये महापुरुष हैं। कि महापुरुष के उसमें उन्होंने पूरा सब कुछ बताया। फिर उसके बाद में अब आपको ईश्वर को पाना है तो 3 रास्ते हैं, कर्म ज्ञान भक्ति। तो कर्म क्या है, कर्म में क्या क्या करना पड़ता है, उसका फल क्या है, क्या मिलेगा उसको करने से। फिर ज्ञान क्या है, उसमें क्या करना पड़ेगा, फल क्या मिलेगा। फिर भक्ति क्या है, भक्ति के भी जितने भी सब पूरा समझाया। उसके बाद अंत में एक चीज और, जैसे डॉक्टर दवा देता है फिर परहेज भी बताता है, ये दवा खाना ये मत खाना, ऐसी कुसंग लास्ट में महाराज ने कुसंग का रखा। नहीं, पूरा लिंक से एक बार कोई उनकी पुस्तक पढ़ ले, उसको सब समझ में आ जाए आद्योपांत कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, पूरी बात समझ में आ जाए। ऐसे ही जो उनका पद्यात्मक साहित्य प्रेम रस मदिरा, उसमें भी उसी क्रम से महाराज जी ने सिद्धांत माधुरी, गुरु माधुरी, और उसके प्रधान माधुरी, फिर राधा कृष्ण माधुरी, और फिर उसके बाद में, क्योंकि विरह का स्थान बहुत ऊंचा होता है प्रेम में, इसलिए विरह के सबसे अधिक पद लिखे महाराज जी ने। दैन्य माधुरी से शुरुआत होती है, जब तक दैन्य नहीं होगा, दीनता नहीं होगी, तो भक्ति मार्ग पे कोई चल ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। महाप्रभु चैतन्य ने कहा, ये बात बताइए कि त्रिनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। वो व्यक्ति भगवान का भजन कर ही नहीं सकता जिसमें दीनता ना हो। तो दैन्य माधुरी को महाराज जी ने सिद्धांत के बाद सबसे पहले रखा, और फिर विरह माधुरी, कैसे हमें विरह पैदा करना है, कैसे दैन्य भाव पैदा करना है, फिर कैसे विरह भाव को पैदा करना है, क्या क्या सोचना है, कैसे उसकी क्या क्या अवस्थाएं होती है विरह की, वो सब कुछ महाराज जी ने पूरा अच्छी प्रकार से डिटेल में बताया। और फिर अवतार में भी कोई गड़बड़ ना हो, तो अवतार तो बहुत प्रकार के हैं, और सर्वश्रेष्ठ अवतार श्री कृष्ण का क्यों है, क्या हमें मिलेगा श्री कृष्ण की उपासना से जो अन्य अवतारों की उपासना से नहीं मिलेगा, इत्यादि सब कुछ महाराज जी ने बहुत ही डिटेल में बड़े क्लैरिटी के साथ में बताया है। ये सब कुछ उनकी सर्वज्ञता है, क्रियात्मक साधना के लिए भी और ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी महाराज ने पूरा पूरा किया है। अब आप